जब इस बिजनेस का मैं प्लान दिखाने जाता था तो प्लान दिखाता था, लोग मेरी मजाक उड़ाते थे। मजाक उड़ाना या बात करना, ये दुनिया में आप सिक्योर लाइफ करना या मत करना, मैं फिर बोल रहा हूं। मेरे गुरु ने एक ही चीज बोली थी, कुछ प्रॉब्लम आई मेरे को तो उन्होंने एक ही चीज बोली थी, बोला विकास सिक्योर लाइफ करना मत करना, पर साला कोई ऐसा काम कर लेना जिससे कि तेरी नाक ना कटे। लोगों को जब प्लान दिखाने जाते थे तो लोग ऐसे बोलते थे, फौजी तो क्रैक होते हैं और तू खुद ही बच्चा दिखता है, मेरे को ज्ञान देने आया है, आया ना। और ऐसा बोला जाता है अगर किसी को बुखार है तो चेहरे से पता चल जाता है, ये सुनो। और कहते हैं किसी को अगर ईगो है तो कैसे पता लगता है, पता है आपको? 2 बार वो गर्दन ऊपर नीचे करेगा और आपकी हर बात काटेगा, समझ लो उसको ईगो की बीमारी है। हर बात काट वो किस लिए रहा है? क्योंकि इसके दिमाग में एक चीज है, वो है मैं। क्या? तो मैं कईयों को प्लान दिखाने जाता था तो वो ऊपर से नीचे और मेरी हर बात काटते थे, और ये चीज का मेरे पास कोई तोड़ नहीं था कि मैं इनको कैसे बंद करूं, ये काट क्यों देते हैं। फिर अपलाइन ने, मेरे गुरु ने समझाया, मिस्टर जसवीर जी ने, कि विकास आज ये तेरी बात काट रहे हैं, आज ये तेरों को तोड़ रहे हैं, और जिस दिन तू ले लेगा ट्रेनिंग लगातार, तू जिस दिन 100 ट्रेनिंग ले लेगा, कितनी, उस दिन गिन गिन के तोड़ेगा बेटा, तू गिन गिन के तोड़ेगा, गिन गिन के तोड़ेगा। और मैंने ये कसम खा ली थी, क्योंकि मेरे गुरु ने एफआई में एक चीज बता दी कि इस बिजनेस में तुम कितने स्मार्ट हो, कितने लंबे हो, बाल कितने अच्छे हैं, ड्रेस कितनी अच्छी, खानदान कौन सा है, कोई मायने, इसमें एक ही चीज मायने रखती है कि आपकी इच्छा शक्ति कितनी है और आप प्लान कितने दिखाते हो। काम करना स्टार्ट किया, प्लान दिखाते रहा, प्लान दिखाते रहा, प्लान दिखाते रहा, प्लान दिखाते दिखाते 50 की, 100 की, 300 की, 400 की, 500 की, जैसे 500 की भी टीम बनी। मेरे पास सिक्योर लैब से लोग बोलते पैसे नहीं आते, 500 की टीम बनाने के लगभग 500 से कम टीम थी। जितना मैं आर्मी से कमाता था उतना मुझे यहाँ से पैसा आना स्टार्ट हुआ, और पैसा आने के बाद मैंने आर्मी को बोला, यार अब मुझे आर्मी की नौकरी करनी चाहिए, सिक्योर लाइफ करनी चाहिए, क्योंकि जितना मुझे सिक्योर लाइफ पैसा दे रही है उतना ही आर्मी दे रही है, लेकिन आर्मी में 24 घंटे के नौकर और यहाँ पे मैं पार्ट टाइम करता हूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए। अपलाइन को फ़ोन लगाया, और ऐसा बोला जाता है कि ज़िंदगी में कोई भी कन्फ्यूजन है आप एक ही नंबर लगा लो, वो है आपका एक्टिव अपलाइन। और एक्टिव अपलाइन का नंबर लगाया, मैंने बोला कि हाँ गुरुजी ऐसी बात है। उन्होंने बताया तेरा दिल क्या बोल रहा है। मैं बोला अगर मैं छोड़ देता हूँ नौकरी तो मैं सफल हो जाऊँगा। बोला मैं फिर तेरे साथ हूँ, फिर देरी किस बात की, लेकिन हिम्मत और विश्वास और मेहनत तेरी, गाइडेंस मेरी। और दोस्तों इस बिजनेस को मैंने 1 जून 2010 से फुल टाइम करने का मैंने डिसीजन लिया। 1 जून 2010 से मैंने काम करने का डिसीजन लिया, फुल टाइम, विदिन 6 महीने के अंदर फुल टाइम हुआ, क्योंकि मेरा फोकस था। लेकिन सवाल एक ही चीज आती थी कि जब मैं फुल टाइम हुआ तो लोग मेरी बात को वैल्यू नहीं देते थे। आपकी भी बात को वैल्यू नहीं देते होंगे, और हमारी इच्छा क्या करती कि हर इंसान मेरी बात को वैल्यू। मैं लोगों को प्लान दिखा देता था, फौज की नौकरी छोड़ दी थी। फाइनेंशियली प्रॉब्लम मुझे इसलिए आती थी क्योंकि मैंने किसी को बताया नहीं कि मैंने आर्मी की नौकरी छोड़ दी, क्योंकि मैं जानता था अगर आर्मी की नौकरी छोड़ने के बाद अगर मैं अपने घर वालों को बताऊंगा, लोगों को बताऊंगा तो दुख होगा, हाँ या ना। उसके बाद दोस्तों मैंने लोगों के पास जाता था, लोग इग्नोर करते थे। मैं कहानी सुनाता हूं आपको कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। एक बार के वो एक गुरुजी थे, और गुरुजी के सेवा पानी में एक चेला था। चेला जिंदगी भर से उनकी सेवा करता रहा, और करते 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 जब गुरुजी ऊपर जाने वाले थे तो गुरुजी ने बोला बेटा हमारी तूने बहुत सेवा की है, अब मैं तुझे कुछ ऐसा दे के जाता हूं जिससे कि तेरी जिंदगी शान से गुजरे। तो उन्होंने बोला क्या गुरुजी? बोला ऐसा है बेटा, एक पारस का पत्थर है जो मैं तुझे दे देता हूं, और जब जब तू लोहे में लगाएगा तब तब तू उस लोहे को सोना, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, बना देगा। तो गुरुजी ने वो बोला वो पत्थर समुद्र के किनारे मिलेगा। कहाँ मिलेगा? चेले ने बोला गुरुजी ऐसा है, वो पत्थर जो है, वहां तो बहुत सारे पत्थर होंगे, मैं कैसे पहचानूंगा? तो फिर गुरुजी ने बोला वो पारस जो पत्थर है वो गर्म है। क्या है?
वो पत्थर कैसा होगा, और दो पत्थर तुझे गर्म मिले वो पारस है, समझ लेना। चेला चला जाता है समुद्र के किनारे, और समुद्र के किनारे जाने के बाद पहले पत्थर को छूता है, वो पत्थर ठंडा, दूसरे को छूता है वो भी, तीसरे को छूता है वो भी। उसके दिमाग में एक बात आई, यहाँ तो बहुत सारे पत्थर अगर मैं छू के छोड़ दूंगा तो मुझे पता कैसे लगेगा कि मैंने किसको छुआ और किसको नहीं छुआ। और ये करने के बाद एक दिन हो गया, फिर उसने एक डिसीजन लिया कि मैं जिस पत्थर को छुआ अगर वो ठंडा है तो उसको पानी में फेंक दूंगा। एक दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, ठंडा पत्थर मिले पानी में, तीसरा दिन हुआ, ठंडे पत्थर मिलते जा रहे, पानी में फेंकता जा रहा है। फेंकते फेंकते 1 महीना हो गया लेकिन गर्म पत्थर नहीं मिला, 4 महीने हो गए नहीं मिला, 7 महीने हो गए नहीं मिला, 8 महीने हो गए नहीं मिला। अगर ये स्टोरी आपने समझ ली तो आज जिंदगी में दिस डे, टुडे इज द बेस्ट डे, और आपकी जिंदगी का ये दिन टर्निंग पॉइंट बन सकता है। 8 महीने होने के बाद, 1 साल होने के बाद, लगातार 1 साल से वो पत्थर फेंकते रहा, ठंडे पत्थर मिलते गए। अचानक उसके हाथ में गर्म पत्थर आया और वो भी उसने, कोई बताएगा वजह क्या थी? वो उसकी हैबिट में आ गया था। हमारी जिंदगी में भी हैबिट है, हर चीज को निगलेक्ट करना, हर चीज को नजरअंदाज कर देना। गर्म पत्थर उसे मिला लेकिन वो उससे फेंकना नहीं चाहता था, लेकिन आदत में शामिल था उसने, इसलिए आदत ने फेंकवा दिया। हमारे साथ भी बहुत सारे लोगों ने ये कंपनी ज्वाइन की, बहुत सारे लोग आए, मैं भी बिजनेस में आया, काम करना स्टार्ट किया, लेकिन साला मैं जानता था कि आई एम नॉट मिस्टर जॉन, आई एम मिस्टर विकास बिंदास, और मैं बिल्कुल वो गलती नहीं करूंगा जो मिस्टर जॉन ने की है। मेरे को जितने भी गर्म लोग मिले, लाइन लगा के, FIM कर करके, टूल्स दे के, कर करके साला 1000 दिन में 10,000 लोगों की टीम बना के गाड़ी कर दी। 1000 डे। लोग बोलते साहब होता ही नहीं, अरे होगा कहां से, पहले अपनी आदत हमें संवारनी। हम इस बिजनेस को भी, इतना बड़ा बिजनेस मिलने के बाद भी हम इसको भी निगलेक्ट कर देते हैं। 1 करोड़ 4 लाख की बात को भी निगलेक्ट कर देते हैं। हर बार टाई लगा के लोग आते हैं, हर बार मीटिंग में आते हैं, हर बार ट्रेनिंग में आते हैं, हो और हो करने के बाद बाहर निकलने के बाद उनका वो स्टाइल मिस्टर जॉन। लेकिन अपन ने कभी ऐसी गलती नहीं की, इसलिए आज भगवान की कृपा से, शुक्र लाभ की कृपा से, एक दिन मेरे को पूछ रहे थे, बोला सर आपको जिंदगी में चैलेंज क्या मिला? मैंने उनको एक ही जवाब दिया, सर अपने सपने बहुत बड़े थे और आगे भी हैं, चैलेंज तो साला चिट्ठी के बराबर है। चैलेंज तो जो धरती पे घूमती रहती है वो अपने तक छूती भी नहीं है। यस और नो? तो दोस्तों अगर आपके ड्रीम बड़े हैं तो आप इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हो। यस और नो? काम करना स्टार्ट किया, काम करते करते 1000 दिन में, जहां पे लोग बोलते थे साहब पैसे नहीं आते, जहां पे लोग बोलते थे ऐसा कुछ होता नहीं है, 1000 दिन के अंदर 10,000 लोगों की टीम बना के खड़ी की, और एक नहीं, इस बिजनेस से 1000 दिन के अंदर 50 लाख रुपए कमा के दिखाए। 50 लाख। थैंक यू। फटाफट अचीवमेंट की बात करूं तो लोग बोलते साहब ये बिजनेस क्या देता है? मैं बताता हूं ये बिजनेस क्या। इस बिजनेस ने मुझे दी है इज्जत, इस बिजनेस ने दी है मुझे शोहरत, इस बिजनेस ने दी है मुझे कामयाबी, इस बिजनेस ने मुझे जीना सिखा दिया। क्या सिखा दिया? वरना लोग जिंदगी गुजार देते, 60-70 साल उनकी जिंदगी हो जाती है, जिंदगी हिंदुस्तान में हो क्या रहा है उनको कुछ पता नहीं लगता। यस और नो? मैंने भी वही पैकेज लिया था जो आप लोगों ने लिया, बस वजह इतनी है कि जो जो इस कंपनी ने बोला, जो जो सिस्टम ने बोला, वो मैंने इस चीज को दिल से फॉलो, अपने अपलाइन को दिल से फॉलो किया। आज अचीवमेंट की बात करूं तो दोस्तों बहुत सारे अचीवमेंट हैं। आज पूरे हिंदुस्तान में बताते बड़ा फक्र होता है, जहां पे कभी ऐसा सोचते भी नहीं थे कि मेरे साथ कोई बंदा आके डायमंड बनेगा। आज मेरी टीम में मैं ही डायमंड नहीं हूं, आज मेरी डाउनलाइन में 4 डायमंड हैं, 4 डायमंड हैं। सपना बड़ा था,
कि साहब बहुत बड़ा काम करेंगे साहब, और आज बताते हो बड़ा फक्र होता। लोग तो एक मोहल्ले में घुसे रहते हैं और एक मोहल्ले में उनका काम चलता है और बोलते मैं डायमंड बन के दिखाऊंगा। सपना शुरू से था इंडिया का मैप टांगा और बीच से लकीर काटा। आज आधा हिंदुस्तान मेरे लेफ्ट में और आधा हिंदुस्तान पूरे राइट में है। कभी भी गलियों का बिजनेस नहीं किया मैंने, सिटियों का बिजनेस किया। और ये अपना ड्रीम है, ये अपने से कमिटमेंट है कि अभी तो बेटा करना सीखा है मैंने। यस नो? यहां पे लोग बोलते थे कि साहब कुछ होता नहीं है। जिंदगी की पहली जो गाड़ी है साला ऑडी से स्टार्ट किया है जिंदगी को। आज ऑडी से चलते हैं और जिस रोड से गुजरते हैं वो रोड धन्य हो जाता है। बोलते हैं साहब बड़ी दिक्कत है, आप तो लोगों को समझा लेते हो पर हम नहीं समझा पाते। छोटी सी फिर आपके लिए एक स्टोरी पेश है। एक बुढ़िया थी, कूड़ा कचरा उठाती थी और कूड़ा कचरा से हर दिन वो 200 रुपए उस कूड़े कचड़े को बेच के कमाती थी और उस कचड़े से बेचने के बाद जो पैसा आता था उससे वो अपनी फैमिली को चलाती थी। लेकिन उसको एक दिक्कत थी, वो जिस गली में जाती थी उस हर गली में उसको 2-4 कुत्ते भौंकते हुए मिलते थे और उसको वो भौंक भौंक के ये बोलते थे कि ये मेरा इलाका है। आया ना? लेकिन बुढ़िया एक ही काम करती थी कि कुत्ते भौंकते रहते थे, वो अपना काम। अपन ने भी कुछ ऐसा ही काम किया, कुत्ते भौंकते रह गए और हमने साला आज ऑडी से चलते हैं और 32,000 लोगों की टीम को लीड करते हैं। और हम तो खुला चैलेंज करते हैं यार कि कोई मैया का लाल अगर ऐसा बोलता है कि काम होता नहीं है, चेक आते नहीं है, तो ले अपने हाई कोर्ट से 2 वकीलों मैं साइन करके देता हूं विद इन स्टाम्प पेपर पे कि जैसा मैं बोलूं 4 साल कर लेना। अगर साला नाम के आगे करोड़पति नहीं लगाया तो विकास बिंदास नाम नहीं मेरा। बात 1 करोड़ की है, हम चपरासी बनने की बात नहीं कर रहे हैं। यस नो? हम डायमंड बनने की बात कर रहे हैं भाई साहब। 1 करोड़ 4 लाख की बात कर रहे हैं, महीने में 8 लाख की बात कर रहे हैं। यस नो? हम हवाई जहाजों में घूमने की बात कर रहे हैं, सिंगापुर में फोटो खिंचवाने की बात कर रहे हैं, स्टार क्रूज में जाके लंच और डिनर करने की बात कर रहे हैं। हम पोछा लगाने की बात नहीं कर रहे हैं। लोग बोलते हैं साड़ी सूट बेचने का, और मैं बोलता हूं बेटा ये साड़ी सूट बेचना गंदा तुझे लगता होगा, और कहते हैं कि हमको दिक्कत अगर इस चीज से हो रही है तो तूने किताबें नहीं पढ़ी। मैं तो एक ही चीज बोलता हूं, जिसको इस बिजनेस को करने से दिक्कत हो रही है, मैं एक ही बात जानता हूं कि उसको कुछ नॉलेज इस बिजनेस की, इसलिए उसको दिक्कत हो रही है। तो रियली आज जिंदगी बिंदास है। एयरपोर्ट से अभी 45,000 का गूगल खरीदा, लगाते हैं तो आंखें और ज्यादा खूबसूरत हो जाती हैं। तो हर 4 दिन के बाद कोई ना कोई फ्लाइट रहती है। आज साहब यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। यस नो? जिंदगी बिंदास है। क्या किया मैंने? आपकी तरह ज्वाइन कर लिया था। आप में और मेरे में शायद एक फर्क हो सकता है कि मैंने कोई भी दिन, मुझे याद नहीं है कि मैंने जिस दिन प्लान ना दिखाया हो, अपने अप्लायंस से बात ना की हो, और अपने दम पे, चाहे लेवल मेरा सिल्वर हो, गोल्ड हो, पर्ल हो, अपने दम पे डीडी तब भी निकालता था और आज भी निकालता हूं। लोग बोलते हैं कि साहब हम पापा को पूछेंगे, मम्मी को पूछेंगे, बीवी को पूछेंगे, पड़ोसन को पूछेंगे, पड़ोसी को पूछेंगे, लेकिन यह चीज अंदर अपने कभी आई नहीं। आई क्यों नहीं? क्योंकि साला 18 साल से ऊपर हूं मैं यार। गवर्नमेंट ने मुझे वोटर आईडी बना के रखा और मैं अपनी मर्जी का वोट। गवर्नमेंट भी इतना विश्वास रखती है कि ये समझदार हो चुका है और इसकी वोटर आईडी बननी चाहिए। आया ना? और जिस इंसान का वोटर आईडी है
मेरे को लगता है कि उसको डिसीजन लेना चाहिए और नहीं ले रहा है। अगर मैं सरकार में होता तो साले का वोटर आईडी जब्त करा लेता। बोला वोटर आईडी रख। जिस दिन से जन्म लिया है हम सबके पीछे मौत पड़ी हुई है और वो वेट नहीं करेगी, ना ही किसी से पूछेगी, ना ही किसी को बोलेगी। जिस दिन उनका वक्त और टाइम जिस वक्त आ गया वो बिना पूछे और बिना बताए आपको उठा लेगी। और फिर ऊपर जाने के बाद भगवान पूछेगा साले तूने क्या किया, तू मेरे भी नाक कटा के आ गया, तूने कुछ नहीं किया, तू कामचोर था मानते हैं, मैंने तुझे सिक्योर लाइफ दी, सिक्योर लाइफ में भी एक दमदार रॉयल ड्रीमर टीम दी। भगवान ने आज इतने बड़े अचीवमेंट दिए, हम उसका लाख लाख धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आज मैं जो भी कुछ हूं, मैं हमेशा उन सारे लोगों के कृतज्ञ हूं जिनकी वजह से आज मैं पहुंचा, और उससे भी ज्यादा कृतज्ञ हूं तमाम लोगों का जिन्होंने मेरी मजाक उड़ाई। अगर वो मजाक नहीं उड़ाते तो माँ कसम आज मैं होता नहीं, क्योंकि जब जब मजाक उड़ाई खून गर्म था, साला आग लगी कि माँ का दूध पिया है तो बेटा करके दिखाएंगे। अब सबसे बड़े मोटिवेटर हैं वो। मेरी जिंदगी के सबसे बड़े मोटिवेटर हैं नेगेटिव लोग, जो मुझे देख के एकदम वो भी छल्ले की तरह गर्दन घुमाते थे। यस या नो? तो मुट्ठी बांधिए अब, और अब आपकी बारी है। तो 3 बार बोलेंगे आई एम थैंक यू वेरी मच एंड गो डायमंड। थैंक यू वेरी मच।